नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आपको पहुंचा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से खबर जुड़ी हुई है। दिल्ली में 1 सितंबर से चरणों में स्कूल खोलने की तैयारी है। सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल और 1 सितंबर से 9वीं क्लास से 9वीं कक्षा से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि इसे बहुत ही फेज वाइज, बहुत ही चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और फिर 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ और ज्यादा डिटेल्स के साथ है। पूजा, 1 सितंबर से फेज वाइज ये स्कूल खोलने की तैयारी है आपके पास, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, इससे पहले भी जब पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच की स्थिति थी, तब फरवरी के महीने में दिल्ली में स्कूल खोले गए थे और ये कोशिश की गई थी कि स्कूल खुले भी और वो चले भी। लेकिन फिर दूसरी लहर आ गई और अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ने के बाद जो थोड़े बहुत स्कूल खुले थे उनको बंद कर दिया गया। अब इसके बाद ये फैसला लिया गया है अदिति की दोबारा से स्कूल खोले जाएंगे और इस बार कोशिश ये की जा रही है कि पहले बड़ी क्लासेस के स्कूल खोले जाएं और उसके बाद छोटी क्लासेस के स्कूल खोले जाएं। लेकिन जो अभी तक का अनुभव है, अगर मैं नोएडा की बात करूं जहां यूपी में स्कूल खुल चुके हैं, या फिर बाकी उन शहरों की बात करूं जहां स्कूल खुले हैं, तो सरकारी स्कूलों में फिर भी थोड़े बहुत बच्चे आते हैं क्योंकि शायद उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत होती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स की बात है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं रखी है कि स्कूल खुले तो बच्चे आए ही। तो पहले ये देखना होगा कि जो 1 से 8 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें कितने बच्चे आते हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में कितनी अटेंडेंस रहती है, और उसी के आधार पर जो आगे के स्कूल्स हैं उनके खुलने की सफलता तय होगी। लेकिन अपने आप में वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना और स्कूलों को बुलाने का फैसला करना, ये बड़ा कदम था जो दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बैठक के बाद लिया है। मुझे सवाल ये भी है, एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं कि कोविड केसेस में जाहिर तौर पर काफ़ी कमी, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि एक तरीके का सर्ज भी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस डिसीजन को कैसे ले रहे हैं? एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत हाई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भारत में जिनको कोरोना होकर गुजर चुका है और उन्हें पता भी नहीं है, क्योंकि जब रैंडम टेस्ट कराए जाते हैं तो कई सारे बच्चों में एंटीबॉडीज मिलती हैं। इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप का कहना है, जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो इन सबके बीच में ये फैसला तो जरूर ले लिया जाता है कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन असल में बहुत ही कम बच्चे जाते हैं कि अब आप अभी भी कोरोना के मामले को लेकर, खासतौर पर बच्चों के मामले में डरे हुए हैं। वो भी तब जब ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं कि तीसरी लहर अगर आई तो पूजा, मैं आपको रोकूंगी, एक टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिलाना चाहिए क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं, और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है
बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं, बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं, बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस में कैसा होगा, जैसे 9th से 12th है? बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर, स्कूल के जो टीचर्स हैं क्या वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए नहीं, और एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है? जब हमने कॉल मंगाई थी तो हज़ारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुकें, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं, और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है, और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे जो बच्चा को पॉजिटिव वो पाया जाता है, तो व्हाट इज योर रिस्पांस इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड एंड लाइफ इज सेफ? नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है, उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर, जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में, जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगा। फीस बनाने की स्कूल को भी इजाजत होगी कि 50% बुलाना चाहता है या फिर फुल स्ट्रेंथ में बुलाना चाहता है, इस तरीके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकते हैं और उसमें डिसीजन। सर, क्या स्कूल में वैक्सीन लगेगी क्या? नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ किस तरह से चलेंगे? मतलब टीचर का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रही हैं, देश भर में चल रही हैं। सर, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कहा जा रहा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू पुश द बटन। एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है, और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। सर, जैसे 9 से 12 तक के स्कूल खुल रहे हैं, तो अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको डिवाइड करके अब किया जाएगा सेक्शन में? वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा वहाँ। थैंक यू सो मच। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। प्रोटोकॉल की बात वो कर रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई होगी। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि माता पिता
कि जो इच्छा होगी उसके मुताबिक वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने का फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन ये एश्योर करते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग को कड़े तरीके से लागू किया जाएगा और एक फेज़ वाइज प्लान है। इसके अलावा एक सर्टेन प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना ज़रूरी होगा। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं। पूजा, कुल मिलाकर वही पॉइंट जिसे लेकर हमारे और आपके बीच में पहले भी बात हुई कि सरकारी स्कूलों में शायद टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चैलेंज है तो माता पिता ज़्यादा ओपन होते हैं अपने बच्चे को भेजने के लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिहाज से बात की जाए तो कितना मुश्किल या कितना आसान ये रहने वाला है कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हों जबकि उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल, देखिए 2 मुश्किलें आती हैं अदिति, जो अभी तक हमने देखा है जहां जहां स्कूल खुले हैं। सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल भी ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं कराता है कि आने और जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे क्योंकि अगर बच्चे एक साथ आएंगे तो उनको कोरोना होने का खतरा है, यानी उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, माँ बाप लीजिए। अब आप सोचिए, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में कोई माँ बाप पहले बच्चे को छोड़ने भी जाएंगे और दोपहर को फिर लेने भी आएंगे, और उसका साधन क्या होगा? ये सब स्कूलों ने माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया। बहुत मुमकिन है दिल्ली में भी यही होगा। और दूसरी चीज, वैक्सीन अभी भी बच्चों को नहीं लगी है। अभी सिर्फ एक वैक्सीन है, जायडस कैडिला, जिसको 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन वो बाजार में आई नहीं है। उसके सितंबर के आखिरी महीने में आने की उम्मीद है। तो जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक माँ बाप इन रिपोर्ट से डरे हुए हैं, जो वो लगातार देखते हैं कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, देश में बच्चों के लिए संसाधनों की कमी है। तो इन सबको देखते हुए माँ बाप को लगता है कि ऑनलाइन क्लास से जैसे तैसे पिछला साल भी निकला है, इस साल भी निकाल लेंगे, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। तो प्रशासन ने अपना काम तो कर दिया कि स्कूल खोल दिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं दी और साथ ही ये बाध्यता भी नहीं दी कि स्कूल आना अनिवार्य है। तो जब ऑप्शन है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अभी जो प्राइवेट स्कूल यूपी में खुले हुए हैं या बाकी शहरों में खुले हुए हैं, हमने देखा है कि पूरी क्लास में 2 बच्चे भी नहीं आते। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है, क्या प्लान है, किस तरह फेज वाइज स्कूल्स खुलेंगे, क्लासेस शुरू की जाएंगी, जरा सुनिए पहले आप। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। पूजा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि हमने सुना कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि किस तरह से 1 सितंबर से स्कूल्स खोलने की तैयारी है, लेकिन जो बाकी क्लासेस हैं उन्हें लेकर क्या फैसला लिया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि स्कूल और जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे। स्कूल नहीं आने पर गैर हाजिर मार्क यानी नॉन अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। दिल्ली में जो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, इस वक्त जी न्यूज़ आपके काम की खबर आप तक पहुँचा रहा है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। मनीष सिसोदिया द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाकायदा ये ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा और अगर स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, छात्र नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में गैर हाजिर मार्क नहीं किया जाएगा। तो दिल्ली के बच्चों के लिहाज से, छात्रों के लिहाज से, उनके माता पिता के लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है और अपडेट्स जैसे ही आएंगे आप तक पहुंचाएंगे हम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.